हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। दोस्तों, म्यूजिक डायरेक्टर साजिद भाई, जी हाँ, साजिद वाजिद वाले साजिद भाई, उन्होंने आज एक वीडियो रिलीज किया है, जीत जाएंगे हम। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि जीत जाएंगे हम, ये शब्द, ये गाना, ये वीडियो इस दौर में कितना मायने रखते हैं, आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले देखिए ये इंटरव्यू। लेट मी वेलकम म्यूजिक डायरेक्टर साजिद भाई। साजिद भाई, आपका कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कोमल भाई। साजिद भाई, शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जब भी मैंने आप दोनों का, आपका और वाजिद भाई का इंटरव्यू किया है, मैंने आप दोनों को साथ में वेलकम किया है, वेलकम साजिद भाई, वेलकम वाजिद भाई ये कह के। लेकिन आज वाजिद भाई हमारे बीच नहीं है और इसलिए सिर्फ आपको वेलकम करने में मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं कोमल भाई, आज भी आप हम दोनों का नाम साथ में ही लीजिए। और मेरा नाम ही अब साजिद वाजिद है। मैंने अपना सरनेम हटा दिया, मेरा सरनेम ही वाजिद हो गया। तो ओह, तो आई एम गोना टॉक माय नेम एवरीवेयर, साजिद वाजिद ओनली। सो वाजिद इज ऑलवेज देयर विथ मी, मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं भाई है मेरा, मैं ये पार्टनर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ या मेरा कोई कंपनी नहीं है, मेरा सगा भाई है। तो ये चीज़ मुझे और भी खुशी होगी। मुझे अभी भी लोग बाग, कितने लोग बाग जब वाजिद करके बोल देते हैं, मुझे पहले अजीब-सा लगता था मगर अब अच्छा लगता है। तो आप मुझे हाँ, वाजिद सही बोलिए या बात है। साजिद वाजिद बोलिए, आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल, बिल्कुल, साजिद वाजिद मुझे अच्छा लगेगा। तो साजिद भाई, ये जो जीत जाएँगे हम, जी। जो वीडियो आपने आज रिलीज़ किया है, इसकी आइडिया कहाँ से आई? किसकी आइडिया थी? कुणाल वर्मा लिरिसिस्ट या आपकी आइडिया या कोलैबोरेटिव आइडिया? उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। कोमल भाई, ये इस गाने के अंदर कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं, जो मैं वाजिद से हॉस्पिटल में करता था। अच्छा, और मैं उसको ये बात समझाता था, मैं उसको ये बात बताता था कि वाजिद ये वक़्त है, ये बीत जाएगा। जिस तरीके से कुणाल भाई हमारे पास परेशानियाँ आती हैं और आने हुँ, के बाद हम उस परेशानियों में इतने डूब जाते हैं, गहरे हो जाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा होता है कि वो परेशानी से हम निकल जाते हैं और वो परेशानी हमें तो याद तक भी नहीं होती। तो आई यूज्ड टू सही टेल है। वाजिद द सेम थिंग। मैं बोला, वाजिद हमारे साथ इतनी सारी परेशानियाँ हैं, ये भी परेशानी एक है। मैं बोला, मेरे भाई तू टेंशन मत ले, ये सब सब ठीक हो जाएगा। जो वाजिद के डॉक्टर्स थे, जो इतने लोग जो उसके पीछे काम कर रहे थे, वो सब लोग ईमानदारी से वाजिद की सेवा में लगे थे और वाजिद खुद भी बहुत पावरफुल आदमी था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब निकल जाएगा और मैं उसको उसका हाथ पकड़ के ये अल्फाज बोला करता था कि वो मुझे बोलता था कि यार, साजिद भाई कोरोना वोरोना चल रहा है, तुम मत आया करो। तो मेरे लिए उस वक्त कोमल भाई, मौत और ये क्या बीमारी है, ये सब मेरे सर पे नहीं थी। मुझे डर नहीं लगता था और मैं उसको यही बोलता था, मैं ना भाड़ में गई कोरोना और भाड़ में गई ये सब बीमारी मारी। मैं बोला, मैं तेरे से थोड़ी चूक सकता हूँ यार वाजिद। मैं बोला, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैंने कोई बिज़नेस के बारे में नहीं सोच रहा। मेरा भाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आई यूज्ड टू गो देयर एंड आई यूज्ड टू सिट डाउन एंड वो जहाँ वो बेड पे वो लेटता था, मैं वहाँ बैठता था, उसका हाथ पकड़ के रखता था और मैं जो बातें करता था, वो बातें इन गानों के अंदर हैं। मैं उसको ये बात बोलता था कि वो साँसों का क्या मतलब जो तेरे काम ना आए यार। मैं बोला, ये वजूद का क्या मतलब जो थे। और मैं ये भी बोलता था कि वाजिद, ये वक़्त है, ये वक़्त है, माना बुरा होगा कभी ना कभी ख़त्म। तो ये मैं उसको बोलता था कि ये ख़त्म हो जाएगा और यही सब बातें इस गाने के अंदर हैं। तो ये गाना, ये सब कुछ देशभक्ति का भी है। और ये गाना मैंने इस गाने के अंदर जो लाइन है ना, ए वतन देखना एक दिन जीत जाएँगे हम। तो मैं ये बोलता था, ए भाई, ए मेरे भाई देखना एक दिन जीत जाएँगे हम। तो उसने मेरे को बोला कि भाई हटा के वतन डाल दो, तो ये देशभक्ति के लिए हो सकता है। तो ही वाज़ इन हॉस्पिटल दैट टाइम। तो ये गाने के अंदर हाँ, वो बातें हैं और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं बना रहा हूँ, वो सब मेरे भाई से ही इन्फ्लुएंस होती है, उसी की याद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने अब आती रहेंगी। मगर ये गाना बनाने में तो एकदम मतलब बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। मैं क्या बताऊँ अब कोमल भाई, कि पता नहीं कितना रोया मैं। और समझ आज सकता भी हूँ। मेरा दिल भर के आ जाता है। और मैं आपको कैसे समझाऊँ? मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। मैं दुनिया की मौसीकी, दुनिया की आइडिया, फ़िल्मों की आइडिया एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग, इंटरव्यू दे देते हैं।
मगर मैं वाजिद के बारे में बोलते हुए मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया के अंदर इस किस्म के भाई भी होते हैं या ऐसा होता है। कोमल भाई मैंने कभी उसको बदतमीजी करते हुए नहीं सुना, और कभी मैंने उसके मुंह से कोई बैड वर्ड्स या किसी के बारे में बुराई करना कभी नहीं। वो बुरे लोगों के साथ को भी मुस्कुराता था और वो करता था। मेरा नेचर नहीं था वैसा। मैं घोड़े को घोड़ा और गधे को गधा ही बोलता हूँ, मगर वो गधे को भी घोड़ा बोल देता था। बोलता था, अरे ये खुश हो रहा है ना, खुश होने दो साजिद भाई। मैं बोला, यार वाजिद तेरा चक्कर अलग है। तो वो हंसते रहता था, मुस्कुराते रहा। बोले जाने दो यार। और कभी भी हमारे साथ कुछ परेशानियां भी होती थी या कुछ प्रॉब्लम्स भी होते थे, काम को लेके भी कुछ होते थे, वो हमेशा मुस्कुराता ही रहता था, हंसता ही रहता था। बोले जाने दो, जो अपने नसीब में होगा वो अपने से कोई छीन नहीं सकता, और किसी और का नसीब का अपन ले नहीं सकते। तो बोले जो होता है देखा जाएगा सारी जगह। तो ये सब कुछ उसकी बहुत सारी चीजें जो मेरे अंदर गड़ गई हैं, जो मेरे डीएनए में बस गई हैं, और वो सारी उसकी झलक, उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट वो मेरे गानों के अंदर आपको, मेरे क्या गाने, हमारे गानों के अंदर आप लोगों को आती रहेगी। और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब उसी का ही है कोमल भाई। माय गॉड, बहुत मुझे अब भी याद है साजिद भाई, जब आप और वाजिद भाई मेरे स्टूडियो में पहली बार आए थे, आप लोगों का पहला इंटरव्यू, वो भी एक इमोशनल इंटरव्यू था, आप रो पड़े थे उस इंटरव्यू में। जी जी। यू नो आई कैन नॉट फॉरगेट दैट, मतलब लेकिन उस इमोशनल मोमेंट पर भी वाजिद भाई के चेहरे पर एक स्माइल थी। मैंने एक्चुअली उनको कभी बिना स्माइल करते देखा ही नहीं। वो ऐसा ही आदमी था। वो तकलीफ में भी रहता तो तकलीफ भी स्माइल करके जाहिर करता था, और वो खुश खुश मिजाज आदमी था। और ये सब कुछ हम लोग, वो तो बहुत इमोशनल बंदा था। और मैं पता नहीं क्या हो गया है, मैंने आपके इंटरव्यू में मैं एक बार पहले रोया था। और मैं हम दोनों भाई तो हमेशा हंसाने के लिए बिलीव करते हैं, दुनिया को खुश रखते हैं। आपकी कौन सी ऐसी पार्टी होती है, आपकी कौन सी शादी होती है, बर्थडे होती है जिसमें हम नहीं रहते हैं। मगर हमने कभी भी आपको रुलाने में साथ नहीं दिया। मगर हाँ, इस बार मेरे को इस चीज की खुशी हो रही है कि जब हम रोए तो दुनिया रोने लगी। और काफी काफी लोगों को तकलीफ हुई वाजिद के। मेरे को आप यकीन नहीं मान सकते कोमल भाई, कहाँ कहाँ से फोन आए, पूरी दुनिया से फोन आए। लोग बाग जो हमें जानते नहीं थे, उन्होंने हमारा नंबर निकाल के वो रो रहे हैं, और वो हमको बोल रहे हैं, हमको ऐसा लगा जैसे कि हमारी फैमिली में से कोई गया। तो वाकई में उसने हमारा, हम दोनों भाइयों का एक परछाई लोग बागों के ऊपर, मोहब्बत की एक इसलिए बॉन्डिंग की, भाइयों भाईचारे की बॉन्डिंग की बहुत ही स्ट्रांग है। और हमें ये पता नहीं था। देखो कितना इत्तेफाक की बात है कि ये चीज पता भी चली तो वाजिद के जाने के बाद। ओह यस, यस, आज बिल्कुल हमें पता बिल्कुल। नहीं था कि हमें दुनिया इतनी पसंद करती है, इतना प्यार करती है। मगर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं हमें। ये पिछले 8-10 सालों में आपके काम से आप लोगों को जो पॉपुलैरिटी मिली है, मतलब आसमान छू रही थी आप लोगों की पॉपुलैरिटी, और ये तो टाइम था जब आप दोनों को उस पॉपुलैरिटी का बेनिफिट मिले, और आप दोनों उस पॉपुलैरिटी को जिए, हर क्षण जिए, और वो आपको छोड़ के चला गया। वेरी सैड, वेरी सैड। मैं क्या बताऊं कोमल भाई, मतलब हमको कुछ अवार्ड्स मिलने वाले थे। ओह! मतलब कुछ बहुत बड़े अवार्ड जिसको बोलते हैं, जैसे पद्मश्री ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, तो हाँ, ऐसी हाँ। बातचीत बातचीत भी चल रही थी। मगर उन्होंने फोन पे मुझे कहा कि आप लोगों का नाम सिलेक्ट हुआ। तो मैंने उनको बड़े प्यार से मना कर दिया, क्योंकि वो लोगों ने सोचा कि शायद इतने बड़े चीज के लिए हम इनको इनवाइट कर रहे हैं। मगर मैं अकेला नहीं लेना चाहता हूँ ये सब चीजें, और मुझे चाहिए भी नहीं। ओह! वो मेरा भाई उस वक्त हॉस्पिटल में था, मैं किसी को बोल भी नहीं रहा था कि वो इस हाल में नहीं है कि वो कहीं ट्रैवल कर सकता है या दिल्ली आ सकता है या कहीं जा सकता है। बट खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता उस सब चीज से। वाजिद नहीं रहा, जो जो मजा हम दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ है, वो वो अब अकेले में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा ये सब चीजों का लेके। कोई अहमियत नहीं रही है कोमल भाई, कोई अहमियत नहीं रही है अभी, किसी तारीफ की अहमियत नहीं रही है। अब तो ये बस ये दिल करता है कि ईमानदारी से अपने वो जो अपनी लाइन हम दोनों भाइयों ने पकड़ी थी कि जो भी करेंगे ओरिजिनल करेंगे, जो भी करेंगे कभी किसी को कॉपी नहीं करेंगे, कभी वही लाइन में पकड़ के चल रहा हूँ, और उसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यस ऑफ कोर्स, आज आज मैं कोमल भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे को इस जी, चीज का जी। एतराज नहीं है, मगर हाँ मुझे बहुत ताजुब सा हुआ जब वाजिद का इंतकाल हो गया, जब वाजिद रहा नहीं। तो जितने भी लोग हैं उन सब लोगों ने हम मुझे एक ही सलाह दी कि
वाजिद का नाम नहीं हटना चाहिए, अब वाजिद का है। तो मैं हैरान हो गया कि सब लोग एक ही बात करने लगे, मगर किसी ने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करी कि जब तक वो ज़िंदा था तब तक के तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उसके जाने के बाद क्या नाम का फ़र्क? मगर फिर भी लोग बागों ने हमको बताया कि आप लोग अपना नाम रखना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोमल भाई, आज अगर ऊपर वाले के पास कोई पॉलिसी होती ना कि तेरी दुनिया की सब ऐश-मौज, तेरे पैसे, तेरे घर-वर सब ले लूँगा, तेरा भाई दूँगा, तो मैं सब कुछ दे द के है ना वाजिद को बुला लेता। मेरे को है ना ये सब चीज़ की अहमियत नहीं है अभी, बिलीव मी। मेरे को तरक्की और तारीफ़ की अब कोई वैल्यू रही नहीं। सब कुछ उसी से थी। मैं उसी के लिए ही बना था। मैं उसी के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो करना चाहता था। मैं तो अपना काम करना चाहता था, मैं कुछ और बिज़नेस करना चाहता था, मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि मैंने देखा था मेरे पापा को एक म्यूज़िशियन बन के और रात-दिन मेहनत करके भी वो हमको बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से पाला उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार पापा जितनी मेहनत करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं, उतना प्रैक्टिस तो हम लोग कोई भी नहीं कर पाएगा। तो मैं बोला जब कोई भी कर नहीं पाएगा, तो जब पापा ने इतनी तरक्की करी कि हम लोगों को पालना भारी पड़ गया उनको, तो मैं बोला हमको कितना प्रॉब्लम होगा। तो वाजिद बोलता मैं म्यूजिक में जाना चाहता हूँ, तो मैं म्यूजिक में भी करता था, मगर फिर मैंने कुछ बिजनेस करने की सोची कि जहाँ से हम ज्यादा पैसा कमा सकें। मगर एंड में जब मेरे को पता चला कि वाजिद का कहीं प्रॉब्लम हो गया और उसको रिकॉर्डिंग से निकाला गया, तो और वो मेरे पास आके मेरे को शिकायत करने लगा और रोने लगा, बोले साजिद भाई मेरे को ऐसा ऐसा, मेरी गलती नहीं थी और मुझे निकाल दिया। तो मैंने उसको ऐसे करके देखा पलट के, मैं बोला यार ये म्यूजिक डायरेक्टर क्या कोई बहुत बड़ा आदमी होता है? तो बोलने लगा हाँ साजिद भाई बहुत बड़ा आदमी होता है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना यानी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने चल कल से, आज से तू भी म्यूजिक डायरेक्टर। मैं हूं ना तेरे साथ। और अब मेरी यही कोशिश है कि मैं जितनी मेरे में जान है, जब तक के मैं हूँ आप लोगों के सामने, तब तक के मेरे मेरे को एक मुद्दा मिल गया मेरा भाई। मैं उसको जितना प्यार करता हूँ और जितना उस पर जान निछावर करता हूँ, वो मौका मेरे को आज तक कभी उसके बारे में मिला नहीं। मगर अब शायद मिल गया। अब मेरी ज़िंदगी का एक अलग ही मकसद है, जो मैं वो प्रिंसिपल के ऊपर चलाना चाहता हूँ और यही कर रहा हूँ। और अभी ये जो गाना बनाया है, जीत जाएँगे हम, ये भी बड़ा ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही मेस्मराइज़िंग गाना है और इसकी हम्म। शिद्दत बड़ी पावरफुल है। और जी। ये गाना हम लेके आ रहे हैं। हमने अपना एक छोटा-सा चैनल चालू किया है, तालीम म्यूज़िक करके, और उसके अच्छा। ऊपर हम, हाँ, अब हम हमको थोड़ी-सी बेफ़िक्री हो गई, वो भी बहुत खुश था, मैं भी बहुत खुश था कि हमको ये पहले ये होता था कोमल भाई, अपने आप को प्रूव करने के लिए मौकों का इंतज़ार करना पड़ता था कि कोमल भाई अपनी पिक्चर करेक्ट। देंगे तो हमको मौका मिलेगा कुछ बोलने का। मगर अब करेक्ट। हमको क्या हमारे दिल में, ये हम अपने चैनल से निकाल सकते हैं। तो हमको इस चैनल से बात की, निकाल। हाँ, इस बात की बड़ी खुशी है कि अब हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, कोई प्रोजेक्ट के मोहताज नहीं है, किसी की सिफ़ारिश के मोहताज नहीं है। हम अब चाहे करें या कोई हमारे साथ काम करे या ना करे, मगर हमारी ये रेलगाड़ी चलती जाएगी जिसका नाम है तालीम म्यूज़िक। करेक्ट। साजिद भाई, मुझे याद है पहले इंटरव्यू में आपने कहा था कि कोमल भाई, हमको कोई पार्टी में बुलाता नहीं है, और अगर पार्टी में भूले-भटके एक इन्विटेशन आ जाता है, तो फोटोग्राफर हमको पहचानता नहीं है, तो जब फोटो खींचता है स्टार्स की, तो बोलता है, "अरे! आप बाजू हट जाओ।" लेकिन अब तो वो दिन गए। अब तो मेरे ख्याल से पार्टी में आप लोगों को इन्विटेशन दिया जाता है, आप लोगों को 10 बार याद करवाया जाता है कि आप भूलिएगा मत, पार्टी में ज़रूर आइएगा। अवार्ड्स भी जी, मिलते हैं, जी। और फ़ोटोएँ तो आपकी इतनी खींची जाती है साजिद भाई की भी, और जब वाजिद भाई थे, वाजिद भाई की भी। तो ये जर्नी को आप कैसे देखते हैं? किस तरह देखते हैं? उस समय और आज के समय में? मेरे ख़्याल से वो समय बहुत बढ़िया था क्योंकि मेरा भाई था उस वक़्त। भले से फ़ोटो नहीं खींचते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं होता था, मगर हम दोनों एक-दूसरे के साथ मस्ती करते थे और ये करते थे। हम लोग पहले से डिसाइड करते थे और कोमल भाई कि इस बार फ़ोटोग्राफ़र वाले लोग जब जाएँगे ना, थोड़ा रुक जाएँगे अपन, और थोड़ा रुक जाएँगे जब वरना कोई भी आ जाता है तो अपन लोग का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है, तो हम वेट करेंगे, जब कोई नहीं होगा तब हम जाएँगे। और अब वो फ़ोटो खींचने लगे हैं, सब लोग फ़ोटो खींचने लगे, हम कैमरे के आगे जा के खड़े हो जाते थे कि हमारा भी फ़ोटो खींच ले। मतलब म्यूज़िक रिलीज़ होता था कोमल भाई, और हमें स्टेज पे नहीं बुलाया जाता था, सोचने वाली बात है। ओह हो, मगर ख़ैर हो, अब वो हो! ज़माना रहा नहीं, अब तो बहुत एक्नॉलेज करते हैं। मगर आप यकीन मानना, मतलब आपकी दोस्ती की कसम खा के बोल रहा हूँ, अब मेरे को ये सब चीज़ों की अहमियत नहीं है। तो ख़ैर ये तो हो गया है। हर चीज़ से
देख ली कोमल भाई, पहले ऐसा होता था कि कोई पैसे खा जाता था हमारे, फिर हमने देखा कि कोई हमारी शोहरत खा जाता है, फिर हमने देखा कि हमारी एंड में क्रेडिट भी खाने लगे लोग बाग। तेरे नाम के टाइम पे गाना मेरा सिलेक्ट हुआ और हमें इनवाइट तक नहीं किया गया, हमें किसी ने बुलाया हम्म, तक नहीं। तब काफ़ी हम्म, मीडिया में तो काफ़ी तकलीफ हुई, वाजिद को भी तकलीफ हुई कि हमको एटलीस्ट बुलाना तो चाहिए था। तेरे नाम का नॉमिनेशन आया, लगन लगी गाना नॉमिनेट हुआ था, वो हमारा गाना था, मगर हमें हम्म, बुलाया तक नहीं, हमारा नाम तक नहीं डाला प्रोड्यूसर ने। आज तक हमको, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कोमल भाई, तेरे नाम में हमने गाने करे थे, आज तक उसके पैसे तक नहीं लिए हमने, ओह, क्योंकि उन प्रोड्यूसर साहब ने हमें पैसे दिए ही नहीं। जब वो पिक्चर सिल्वर जुबली हो गई और म्यूजिक के उनको रॉयल्टीज मिलने लगी, ये मिलने लगी, तो सलमान भाई के सामने उन्होंने एक बार मेरे को पैसे देने की कोशिश करी, तो मैंने लिए नहीं। तो साजिद भाई, इसका ये मतलब है कि जो भी आप लोगों के साथ ज्यादती हुई ड्यूरिंग योर स्ट्रगलिंग डेज, अब वो सब पीछे हैं। अब पूरी इंडस्ट्री बहुत करीब है आप लोगों के। जी, जी। इंडस्ट्री करीब है, सभी हम्म, सभी करीब है, सब सब अच्छा है, चल रहा है। मगर हम्म, हाँ, मगर क्या? मगर कुछ बातें हैं जो होती हैं कौन भाई, बुरी लगती हैं। जैसे वाजिद की एक गलत न्यूज़ निकाल दी। मुझे क्या गलत? हाँ, हाँ। वाजिद के इंतकाल से पहले ही वाजिद की न्यूज़ बाहर आ गई थी। कुछ 7:30 बजे अच्छा। मेरे ख्याल से, हाँ, कुछ हमारे ही दोस्त हैं जिन्होंने न्यूज़ निकाल दी थी। उन्होंने ये ठीक नहीं समझा कि मुझसे बात कर लें एक बार न्यूज़ देने के लिए। इतनी भी क्या जल्दी है कि न्यूज़ निकालनी, और आप वाजिद के इतने गहरे दोस्त बनते हो। और मैं घुमा-फिरा के नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं एक इंटरव्यू हुआ था, एक इंटरव्यू देखा था मैंने वाजिद के इंतकाल के दूसरे दिन, हमारे सोनू निगम साहब हैं, हम्म, उन्होंने इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो दैट वाज़ वेरी इट वाज़ अ वेरी डिप्रेसिंग थिंग टू नो अबाउट फ्रॉम सच अ लेजेंडरी सिंगर। एक तो वो हाँ। इतने कैजुअल थे, ऊपर से वो इंटरव्यू के अंदर वो वाजिद के गले के तकलीफ, कोई कोई भी नहीं ऐसा बात करता। कोई ऐसे बात नहीं करता, एंड ये सब बात करी उन्होंने, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। खैर, कोई बात नहीं। तो और उसके बाद और आपकी उन्होंने ये भी नहीं सोचा उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं 2 जवान लड़कियों का बाप हूँ, और मेरे को इंटरव्यू में बातचीत करते गुंडा वर्ड यूज़ कर दिया। तो आपके लिए। हाँ। हम्म, हम्म, थोड़ा-सी तकलीफ होती है। और आज देख रहा हूँ जिस तरीके से कोरोना के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से यार दोस्त हमारे लोग बाग, कुछ भलती चीज़ चल रही है। ये बे ये आपका चैनल क्या चालू हो गया, आप व्हाट्सएप पे, इसका मतलब ये हो गया कि आप पहले इंटरव्यू होता था तो हम प्रिपेयर होते थे, हम कभी बुरी बात नहीं करते थे। अब तो इंसान कभी भी फ़ोन ऑन करके कुछ भी रिकॉर्ड कर देता है, किसी भी माइंड फ्रेम में कर देता है और कुछ भी बोल देता है। तो बड़ी तकलीफ होती है ये सब चीज़ों से। और ख़ास-ख़ास के तकलीफ़ ये होती है कि कोई बेवकूफ़ इंसान हो जो हमको नहीं जानता, या कोई ऐसा है, ऐसा भी नहीं है, मतलब आप हमको इतने अच्छे तरीके से जानते हो और आपका ज़िंदगी के मेरे ख़्याल से आधे से ज़्यादा काम हमने हमारे साथ हुआ है। उसके करेक्ट। बाद आप इतनी गारंटी लेके आप इतनी कच्ची-कच्ची बात कर लेते हो, तो मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा। बट साजिद भाई, आपने सोनू निगम से ये मतलब सोनू निगम के सामने ये बात रखी, उन्होंने फोन तो किया होगा आपको वाजिद भाई के कंडोलेंस की वजह से, तब आपने कहा कि ये मुझे नहीं अच्छा लगा है? नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं। उनका फ़ोन, जब वाजिद की तबीयत ख़राब थी तब वो दिन में 5-5 फ़ोन करते थे। अच्छा। और मेरे से बात करते थे, ये करते थे। जी, मगर जी। मेरे को समझ में नहीं आया कि वाजिद की न्यूज़ कहाँ से निकल गई और कैसे निकल गई और किसने डाल दी। बट ख़ैर, हुँ, उन्होंने उन्होंने कुछ बात करी, मेरी बात हुई थी उनसे, हुँ, मगर मैंने कुछ, उस वक़्त मेरे हाल नहीं था बात करने का। मगर जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा, वो फरीदून के चैनल पे उनका इंटरव्यू आया था, मेरे को वो हुँ, ठीक नहीं लगा। मुझे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। मेरे ख़्याल से कल भी उनका फ़ोन आया था। कल भी वो हुँ। बोल रहे थे कि गाना करते हैं कुछ, वाजिद के कुछ पुराने गाने होंगे, ये होंगे। तो बड़ा अजीब-सा मेरे को महसूस हुआ कि इंसान समझता नहीं है रिश्तों को। इंसान सामने वाले के रिश्तों को अहमियत अहमियत किस तरीके से दी जाती है, वो पता नहीं है। और मैं तो इस वक़्त अब जो देख रहा हूँ, जिस तरीके से लोग बाग, बहुत बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो यूँ ही आ जाते हैं और बात कर लेते हैं, कुछ सोचते नहीं है, सर-पैर के बारे में सोचते नहीं है कि एक बार हम बात करके अगर हट जाएँ तो ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई है, ये चीज़ सामने आ जाएगी। और ये हमेशा के लिए रहती है फिर। वो दाग बन गया है, वो दाग बन गया है, यू नो जो हमारे इतने करीब था, हम
और अव्वल तो आपको इंटरव्यू देने की जरूरत ही क्या है, जब उसके घर वाले, वाजिद के घर वालों ने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, उसके यार दोस्त तो बहुत सारे हैं। सुनिधि चौहान सबसे ज्यादा वाजिद की फेवरेट है, मतलब सुनिधि चौहान हमारी बहन है, वो इतनी करीब है, शान हमारे से बहुत ही ज्यादा करीब है। मगर किसी ने बोलना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा था, मैं चुप हो गया था उस वक्त। आप वाजिद का इंतकाल हुआ, आप आपसे गलती हो गई, आपने गलत न्यूज निकाल दी। हाँ, और फिर आप बोल रहे अरे मुझे ये पता चला था। अरे आपको कुछ भी पता चला होगा, आप मेरे साथ रेगुलर टच में हो वाजिद के, आपको मेरे से तो बात कर लेनी चाहिए थी ना। वाजिद की न्यूज साजिद से ज्यादा अहमियत वाली कौन दे सकता है? किसी को जानते हो पूरी दुनिया में? कोई नहीं दे सकता। तो जब आप मेरे से हर चीज की बातचीत कर रहे हो, तो आप मेरे से बात नहीं कर सकते न्यूज देने से पहले? आपने डाल दी। सलीम सुलेमान भी हमारे छोटे भाई जैसे हैं, इतने करीब हैं, वो भी हमको, हमारा नंबर है, वो भी हमको फोन कर सकते थे। मैं ऐसा तो था नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे कोमल भाई, उस वक्त ये इनकी छोटी सी ये बेवकूफी हो गई, और उसकी वजह से कोमल भाई 7:30 बजे 8 बजे मेरे ख्याल से इन लोगों ने न्यूज बाहर निकाल दी थी, और वाजिद का इंतकाल हुआ कुछ 1 और 1:30 के बीच में। और इधर उधर की बात करके, किसी के ऊपर इल्जाम डाल के, किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या किसी को सुनने में कुछ गलत हुआ, ये सब चीज सब साइड में गई। जब मैं आपको जानता हूँ और आपसे रेगुलर में हूँ, आपका फोन आप मैं करता हूँ, आप फट से मेरा फोन, तो मैं आपसे क्यों नहीं बात करूं? किसी और क्यों की नहीं बात का क्या यकीन मानना? जितना भी आज देखो, छोटी छोटी सी बात के ऊपर आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ लोग बात वीडियो पे आके बातें कर देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसी बात, हमने हमारे पास इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं कोमल भाई, इतनी सारी। आज वो जो दीवाना की जो बात जो हुई थी बीच में अभी, दीवाना एल्बम के ऊपर, वो कंट्रोवर्सी भी वो हमारे पेट की निकली हुई है, मगर हमने कभी बात ही नहीं करी, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी की इतनी अहमियत और इतनी औकात नहीं है कि मैं गुलशन जी को भूल जाऊं और नन्नू के पीछे पड़ जाऊं, करेक्ट। या सलमा भाई की फैमिली भूल के उन लोगों के पीछे पड़ जाऊं, या किसी को भूल के उसकी, नहीं, कोई चीज की इतनी, ये वक्त है, ये वक्त निकल जाता है। और जिन लोगों ने आपके करियर में, जिन लोगों ने आपके साथ साथ दिया है, आप उनको नहीं भूल एग्जैक्टली। सकते। मुझे इतना याद है कि गुलशन जी के साथ हमारा क्या रहा है, और गुलशन जी हमें अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। एंड तो बिलीव कभी मी, कभी नानू कभी भूषण से मिलके ये आमने सामने बात नहीं हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कंट्रोवर्सीज हो रही है, और क्यों हम पुराने ताल्लुकात को याद करके वापस ये सब हमेशा के लिए गाड़ दें, हमेशा के लिए खत्म कर दें, दफना दें? कोमल भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जब मुझसे शादी करोगी करी थी ना साजिद भाई के साथ, तब करेक्ट। उस वक्त है ना, साजिद भाई से मैंने एक ही बात बोली थी कि साजिद भाई मुझे एक फिल्म चाहिए आपसे। साजिद नडियाडवाला जस्ट, साहब से। हाँ, मुझे साजिद भाई इज लाइक माय एल्डर ब्रदर। मैं करेक्ट। मतलब उनको, उनके लिए मैं अपनी जान पे खेल सकता हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं उनकी फैमिली के लिए, भाई की फैमिली के लिए। तो जब मुझसे शादी करी गोल्डन जुबली हुई, उसके बाद मेरे को बहुत टाइम तक काम नहीं मिला, बहुत टाइम तक काम नहीं हुआ। तो लोग बाग मेरे को पूछते थे इंटरव्यू में और प्रेस वाले वक्त कि साजिद नडियाड वाला ने तुमको दूसरा नहीं दिया। फिर एक दिन मैं साजिद भाई के साथ, मैं बहुत क्लोज था, हम लंच वंच साथ में करते, साजिद भाई से भी मैंने बोला है बात की, मतलब ये बात। तो साजिद भाई बोले तो तू क्या बोलता है? साजिद भाई का स्टाइल है ना। बोले फिर तूने क्या बोला? मैंने बोला भाई, अब मेरे साथ, अभी कोमल भाई मेरे साथ आपके इतने अच्छे रिश्ते हो गए, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी मैं आपके पास स्ट्रगल करूं, तो ये तो मेरे ख्याल से दोस्ती फिर वो किसी अहमियत नहीं रखती। और मैंने करेक्ट। साजिद भाई से एक चांस मांगा था, वो उन्होंने दे दिया, मैंने उसके प्रूव बाद कर नहीं। दिया, करेक्ट। बात खत्म हो करेक्ट। गई। अब जब उनके दिल में आएगा तो वो बात करेंगे, जब मेरे दिल में आएगा मैं बात करूंगा। अब हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं, आज सलमान भाई के घर में जाके, और अगर मैं भूखा बैठा रहूं और सलमान भाई को पता चले कि ये भूखा है, और फिर भी वो अगर मुझे ना पूछे, तो फिर ऐसी जगह पे खाना मांगना ठीक नहीं। और बिल्कुल सही। सही बात है, आज अगर मैं बिल्कुल। भूखा हूँ और मैं आपका, आप भूखे हो और आप मेरे करीब हो, और आपकी परेशानी मुझे रियलाइज हो रही है, तो मुझे आपका बोलने का वेट नहीं करना चाहिए, वो रिश्ता नहीं नहीं चाहिए। होता। बिल्कुल तो सही, वही रिश्ता बिल्कुल हमारा इन सही। लोगों के साथ है, और वही रिश्ता मेरा भूषण के साथ भी है। टी सीरीज में हम लोगों ने लेजेंडरी काम किया, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे यस, कलेजे से यस। निकला हुआ क्रीम काम हुआ हुआ है जो टी सीरीज बिल्कुल। में। आज दीवाना, जो दीवाना एल्बम बनी, और जितने कितने रीमेक्स, मैंने दीवाना से पहले पता नहीं कितना काम किया है। मैं आपको एक हाईलाइट बात बताता हूँ कि मैं जी। गुलशन जी के इतना करीब था कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने गुलशन जी से एक दिन की छुट्टी मांगी।
बड़े सुनने लायक केस है। मैंने एक दिन की छुट्टी मांगी तो गुलशन गुलशन जी मेरे को देख रहे हो, वो सोच रहे हैं साला ये बड़ा चंचल है, ये झूठ बोल के एक दिन की छुट्टी मांग रहा है। तो गुलशन जी ने बोला शादी है? बोले एक दिन की छुट्टी है। बोले एक काम कर, आधे दिन की छुट्टी ले ले। अ, देखो, बोले एक काम कर, आधे दिन की छुट्टी ले ले। और कोमल भाई आप यकीन मानना, उस आधे दिन में मैंने शादी करके मैं आधे दिन बाद ऑफिस में पहुंच गया। साजिद भाई, आपने अपनी शादी की बात की, उससे मुझे, क्योंकि शादी की बात की, आपकी वाइफ का रेफरेंस आया, और आपकी वाइफ का रेफरेंस आया, तो मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि वाजिद भाई यानी आपके छोटे भाई को शायद आपकी वाइफ ने, यानी वाजिद भाई की भाभी ने, एक किडनी दी थी। जी, एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम हो गया था वाजिद का, किडनी हुँ, का जब प्रॉब्लम हुआ, हम जब अमेरिका से हुँ, वापस आए, और आप हुँ। जानते होंगे जलील शेरवानी जी को। जी, जी, जलील लिरिसिस्ट, भाई हमारे बहुत राइटर। करीब थे, और कहीं न कहीं मतलब हम लोग, वो हम उनके औलाद की तरह ही थे, और कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ की जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो वाजिद ने उठा रखी थी। और जब उनका इंतकाल हुआ, हम उसी दिन अमेरिका से आए थे, और उसी शाम को मेरे ख़्याल से वाजिद की तबीयत ठीक नहीं थी, और उसी शाम को जलील भाई का पता चला, तो वाजिद ने अपने लोगों को भेजा हॉस्पिटल, और जलील भाई को हॉस्पिटल भेजा, और हॉस्पिटल में जाते साथ जलील भाई का इंतकाल हो गया। तो जब जलील भाई की न्यूज़ वाजिद के कान में उनकी वाइफ़ ने जब बोली, उस टाइम से वाजिद की जो तबीयत खराब हुई है। तो जब ये पता चला हमको कि वाजिद की घूम फिर के किडनी पे आई। अच्छा, मेरे को इतना एहसास नहीं था कि यार ये सब कोई बड़ी चीज़ें होती है। मैंने सोचा कि मेडिकल है, किडनी में प्रॉब्लम हुआ तो किडनी ठीक हो जाएगी, ये हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ऊपर वाले का करम है, हमारे रफ़ीक़ात हैं, हम जानते हैं लोग-बाग को, बीइंग ह्यूमन भी हमारे इतने क्लोज़ है, सलमान भाई हमारे सही, क्लोज़ है, हमारे पास पैसा भी है, और वाजिद का हमारा रेपुटेशन भी अच्छा है। तो मैं बोला हम तो, हमारा सब अच्छा ही होगा और सब चीज़ ठीक हो जाएगी। मगर वो चीज़ें घूम फिर के कोमल भाई, एक किडनी का प्रॉब्लम जो होता है ना कोमल भाई, ये बाप रे! बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वाजिद के पीछे कुछ जर्नलिस्ट के, वो इन्वेस्टिगेशन वाले जर्नलिस्ट वाले होते हैं ना, हुँ, वो भी लग गए कि पता करो कि कहाँ से किडनी ले रहे हैं। हमको कितने लोगों ने बौखलाया भी, किसी ने बोला 1 करोड़ रुपए लगेगा, किसी ने बोला 1.5 करोड़ रुपए का। हमने डिसाइड कर लिया था कि यार हमें पता नहीं था कि ये लीगल है, इल्लीगल है। हमने डिसाइड कर लिया था, मैंने सोचा था, वाजिद टेंशन करता था। मैं बोलता था यार वाजिद मेरे पास घर है, किसके लिए लिया है? मैं बोला घर बेच देंगे, गाड़ी बेच दूँगा। मैं बोला तू क्यों टेंशन लेता है? मैं बोला जान है तो जान है, फिर कमा लेंगे, हमारे पास थोड़ी था ये सब। करेक्ट, तो खैर ये सब हम करके काफ़ी, हमारे रिश्तेदारों में से भी बच्चे आगे आए कि भाई के, मगर किसी की औलाद की किडनी ले लेना ये मज़ाक का काम नहीं है। कोई अपनी सही, किडनी निकाल के दे दे, ये मज़ाक का काम नहीं है। मैंने बहुत हाथ-पैर मारे, चारों तरफ मतलब कोशिश करी, और विदेश में बातचीत करी, ये करी, मगर कुछ हो नहीं रहा था, और वो घबराहट बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। देन आई ट्राइड कि मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि जो जज़्बा मैं वाजिद के लिए रखता हूँ, वो जज़्बा मेरे को लगता नहीं कि हमारा कोई कज़िन या रिश्तेदार या यार दोस्त रखते होंगे। तो मैं बोला मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बोला भाड़ में गई ज़िंदगी, देखी जाएगी, जो भी होगा। आज दोनों भाई एक-एक किडनी पे, तो दोनों भाई एक-एक किडनी पे चलेंगे। मैं बोला कोई फ़र्क नहीं। हुँ, मगर देन पता चला कि मैं मैच नहीं कर रहा था, मेरे अंदर कुछ टेंशन था कि जिसकी वज़ह से मैं दे नहीं सकता था। अब इस दौरान लुब्ना मेरी वाइफ़, शी वाज़ वाजिद के मतलब मम्मी, मम्मी और मर्जीना, मर्जीना जो हमारी हेल्पर थी, जो अब हमारी बहन बन बन चुकी है, हमने उसे बहन बना लिया। वो हुँ, इन लोगों के पीछे मेरी वाइफ़ पिलर की तरह खड़ी थी। ये 3 लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे, मम्मी, वाजिद और मर्जीना। ये हॉस्पिटल में रहते थे, और लुब्ना इनके पीछे ऐसे चल रही थी, पेपर वर्क था, डॉक्टर से बात करनी। अब ये पढ़ी-लिखी थी, तो ये अच्छे से करती थी। मगर जब इसको रियलाइज़ हुआ कि चारों तरफ से दरवाज़े बंद हैं, तो कुंवर भाई, इस लड़की ने, हैट्स ऑफ टू हर, मतलब मैं क्या बताऊँ मुझे मेरी वाइफ़ में कभी-कभी भगवान नज़र आता है। तो हैट्स ऑफ टू हर कि उसने 70% अपना सारा पेपर वर्क, टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट, किडनी वो चेकिंग, वो सब करवा लिया, और वो रेडी हो गई, और किसी को भी नहीं पता था, ना वाजिद को पता था, ना हमको, किसी को भी नहीं पता था। वो आके अटक गई एक जगह पे, जब उसको डॉक्टरों ने बोला कि ये पेपर आपके पति से साइन होंगे, तो ही आप आगे बढ़ सकती ओह! हो। तब उसको पता चला कि साजिद को बताना पड़ेगा, और तब तक के मैं बाहर कोशिश कर रहा हूँ, और वाजिद, हम लोग सब लोग कॉलेज के फ्रेंड्स हुआ करते थे। अच्छा, तो अच्छा, हाँ, तो वो भाभी नहीं थी, वो एक्चुअली भाभी माँ है। वो जावेद के लिए भी और वाजिद के लिए भी, और कहीं न कहीं मेरी माँ के बाद उस औरत ने वो लिया, और उसने जब ये लिया तो मैं बहुत तकलीफ में भी आया। एक तरफ मेरा भाई, एक तरफ मेरी बीवी,
मैं किसका फेवर करता, तो मैं चुप हो गया था। तो मेरे को इन दोनों ने बाकायदा मनाया। फिर वाजिद का आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि मैं हूँ दबंग दबंग पागल बिल्कुल, किस्म का। बिल्कुल। उस वक़्त सोचो ये दोनों हॉस्पिटल में जा रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए और ये दोनों ऑलराइट थे, प्रॉब्लम मुझे था क्योंकि एक तरफ मेरी बीवी थी, एक तरफ करेक्ट। एक तरफ भाई, अब मैं किसकी तरफ सोचूँ, किसके फेवर में? तो इन लोगों ने वीडियो निकाल के मेरे लिए भेजा था। तो होता है कोमल भाई, इस आज की दुनिया के अंदर है ना, देखिए बहुत सारी मिसालें बनती हैं, भाई भाई का नहीं रहता है, बाप भाई का नहीं रहता है, बहन भाई की नहीं रहती है। मगर हमको ये मिसाल इस दुनिया के अंदर, इस वक्त के अंदर हमें ये मिसाल कायम करनी थी कि फैमिली इज फैमिली, एंड फैमिली फैमिली से बढ़ फैमिली के कुछ नहीं होता। लोग कुछ नहीं बाग हमको होता है। बोलते हैं कि ओ आवर फैमिली, ओ फैमिली इज ऑब्जेक्टिंग, ओ फैमिली। तो मैं सोचता हूँ कि ये किन फैमिली का नाम लेते हैं, किस फैमिली का नाम लेते हैं, इनको अंदाजा तक नहीं है कि फैमिली होती क्या है। यू नो फैमिली ऐसी होती है जो एक दूसरे के लिए लड़ जाए, एक दूसरे के लिए मर जाए, एक मर दूसरे जाए। के आगे खड़ा हो जाए। एग्ज़ैक्टली। तो वहां पर मैंने देखा कि पैसा, शोहरत, रुसूखात, ये सब जीरो है कोमल भाई। जज्बा, जज्बा जो अपनी फैमिली के लिए होता है ना, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल तो साजिद भाई। हैट्स ऑफ टू हर। आज लुक भी माशाल्लाह से नाइस। वो खुश है और फूल की तरह घूमती रहती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस औरत के 2 बच्चे हैं मेरे पास, जो कि हमारी बड़ी लड़की मुस्कान है, छोटी महक है। मुस्कान अभी उसका गाना गा रही है, पियानो बजाती है, प्रैक्टिस कर रही है। महक बेकरी कर रही है और वो भी गाना सीखती है। तो मेरे घर का माहौल बहुत ही ईज़ी रहता है। टच वुड, टच वुड, टच वुड। साजिद भाई आपसे बातें करके बहुत मज़ा आ रहा है। अंत में मैं बस ये कहूँगा कि कुणाल वर्मा आपका साजिद वाजिद का गाना, कुणाल वर्मा का गाना, मोहित चौहान का गाना जीत जाएँगे हम। वाक़ई में जीत तो चुके हैं आप लोग और बहुत दोस्त जीते हैं, बहुत गुडविल जीता है इस इंडस्ट्री में और ये गाना भी उस ऊँचाई तक पहुँचे जैसे कि ज़रूर। आपके बहुत सारे गाने पहुँचे हैं। हियर्स विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू कोमल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे साजिद भाई, इनका गाना जीत जाएँगे हम, आज ही रिलीज़ हुआ है, ज़रूर देखिएगा एंड येस आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिएगा एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, गुड बाय।